मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सबके ऊपर बना है और हमेशा बना रहेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे इस्तेमाल कर आप अपने जीवन में पैसों की जो समस्याएं हैं उसे दूर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस मंत्र के माध्यम से जप करने से आपके पूरे परिवार में जो भी धन की जो समस्याएं हैं वो तो दूर होंगी ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारे पैसे का कोई भी स्रोत जो है वो खुलकर आपके सामने आ सकता है। और ऐसा होगा क्योंकि इस मंत्र से माता लक्ष्मी स्वयं ही आपके घर पहुंचकर आपको आशीर्वाद देती हैं और उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह सदैव ही आपके ऊपर बना रहता है, क्योंकि यह मंत्र ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ी सी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक छोटी सी स्टोरी में बताता हूँ, एक सच्ची घटना बताता हूँ इस मंत्र को लेकर के, कि आप लोगों ने विश्वामित्र का तो नाम सुना ही होगा। विश्वामित्र जो थे उनके पास हमेशा कई शिष्य रहा करते थे, जिनको वह उन्हें दीक्षा वगैरह शिक्षा दिया करते थे। और एक समय विश्वामित्र जो थे उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें धन की समस्या हुई। चूंकि विश्वामित्र जो थे वह इतने बड़े तपस्वी थे कि उनके पास कभी किसी चीज़ की कमी थी ही नहीं और उनके पास कोई चीज़ की कमी होनी भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास वैसे मंत्र और वैसी शक्तियाँ थी, कभी किसी चीज़ का उनको अभाव नहीं हुआ करता था। एक समय की बात है, एक समय ऐसा भी आया जब जिस जगह पर वह रहते थे वहाँ के आस पड़ोस जो भी गांव थे, हर जगह अकाल का समय आ गया और समय ऐसा रहा कि इन लोगों को भी खाने का दिक्कत होने लगा। खाने की दिक्कत होने लगा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विश्वामित्र थे और जो भी इनके शिष्य थे, सारे लोग भोजन पहले के समय में कैसे किया करते थे, वो कोई शिष्य गांव में जाकर घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे और उन्हें जो भिक्षा मिलती थी उसी भिक्षा से वह अपना खाने का कार्यक्रम किया करते थे। जब अकाल का समय आया और लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दिया, कम कर दिया, तो अब विश्वामित्र जो थे उन्हें भी काफ़ी समस्या आने लगा। वो सोचने लगे कि अब शिष्य लोग रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या। उन्हें बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी राजा के पास जाकर मिल करके इस समस्या का समाधान किया जाए। वह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कई राजाओं के पास गए, लेकिन वह समय ऐसा था कि हर जगह अकाल ही अकाल था और भोजन तो उन्हें काम चलने के लिए मिल रहा था, लेकिन विश्वामित्र थे, उन्हें पता चल रहा था कि इतने भोजन से आगे आने वाले समय में काम नहीं चलेगा। जब हर जगह से वो थक गए, हार गए, कहीं उन्हें कुछ नहीं मिला, तब उन्होंने सोचा कि एक ऐसा मंत्र बनाने का सोचा जिससे स्वयं ही माता लक्ष्मी ही उनके पास ही आ जाए और वहाँ से कभी जाए ही ना, और तब उनके पास कभी भी सब पैसों की समस्या, लक्ष्मी की समस्या नहीं रहेगी। इसी चीज़ को सोचकर उन्होंने इस मंत्र को बनाया और इस मंत्र के कारण ऐसा हुआ कि माता लक्ष्मी जो थी वह स्वर्ग छोड़कर वहाँ से विश्वामित्र के पास एक कन्या रूप में आई, जिन्हें विश्वामित्र ने अपने पास कैद कर लिया। और उनको छुड़ाने के लिए जब तीनों देव इनके पास आए, तब इन्होंने उस माता का, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मांगा कि वो हमेशा मेरे पास रहें, और यह चीज़ बोल करके अब बाकी जो तीनों देव थे वे लोग लक्ष्मी माता को वहाँ से ले गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने यह चीज़ सिद्ध कर दी कि इस मंत्र के माध्यम से माता लक्ष्मी जो है वह अपना स्वर्ग, अपना स्थान छोड़ कर के भी जो भी जहाँ भी कोई भी साधक या साधिका इस मंत्र का जप करेगा, वहाँ पर वह आ करके उन्हें
जो भी उनकी पैसों की समस्याएं हैं उसे दूर करेंगी, निश्चय ही दूर करेंगी। कई सारे लोग हैं जिन्होंने यह साधना, इस मंत्र को किया है और करने के बाद उन्होंने अपनी जीवन में जो भी समस्याएं, पैसों की समस्याएं रही हैं, उससे छुटकारा पाया है। आज उसी रहस्यमयी मंत्र को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। क्या है मंत्र? करना कब है आपको? मंत्र आपको, एक तो यह एक साधना है, अगर आप इस साधना को संपन्न कर सके तो अच्छा रहेगा, और अगर साधना को नहीं भी संपन्न कर सकते हैं तो भी आप इस मंत्र को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं दोनों विधि आपको बता रहा हूँ। पहली चीज कि इस साधना को आप अगर संपन्न कर लें तो एक दिन अगर आप यह साधना करते हैं तो उसके बाद से जो भी पैसों की समस्याएं आपके जीवन में खत्म हो जाएगी। उसके लिए आपको आवश्यक होगा लक्ष्मी आबद्ध यंत्र, जो कि पूर्ण चैतन्य और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। एक आप यंत्र मंगा लें। इसके अलावे आपको क्या करना है, उस यंत्र के साथ आपको माला भी मिल जाएगी, और इसके बाद आपको इस यंत्र को किसी कमल के फूल के ऊपर आप इस यंत्र को रख दें। आपको इसे क्या करना, कमल के फूल है तो कमल, किसी नए कपड़े में कमल का फूल रख दें, उसके ऊपर इस यंत्र को स्थापित करें। और अगर कमल का फूल ना मिले तो उस कपड़े के ऊपर कमल के फूल की आकृति बना के तब इस यंत्र को इसके ऊपर रख के उसके ऊपर मौली आपको चढ़ाना है, और पुष्प से, अक्षत से पूजा करके और उसे उस कपड़े में बांध करके वहीं रख देना है। उसके बाद आपको उस यंत्र के साथ जो माला दिया हुआ रहेगा, उस माला से आपको निम्न मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आवाहयामि नमः। मंत्र में फिर एक बार पढ़ देता हूँ। ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आवाहयामि नमः। इस मंत्र को आपको करना है। मंत्र करने के समय आपको एकाग्र मन, आपका एकाग्र रखना है, और अपने नेत्र को, अपने आँखों से आपको इस जो यंत्र जो बंधा हुआ रहेगा जिस कपड़े में, उसे आपको देखते रहना है। और देखते रहने के साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा को अपने मन में सोचना है, और उनके बारे में सोच करके आपको इस मंत्र का जप करना है। उसके बाद जब आपका यह मंत्र संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद आप इस यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रख लें। क्योंकि यह एक ही दिन का प्रयोग है, इसे पूजा कक्ष में आप रख करके उस माला को धारण कर सकते हैं। एक चीज़ तो यह। दूसरी चीज़ क्या, अगर आपके पास उतना समय नहीं है, क्या यंत्र वगैरह की दिक्कतें आती हैं, तो आप किसी भी एक स्फटिक की माला, चाहे लक्ष्मी मंत्र पढ़ने के लिए कोई भी माला आपको बाजार में मिल जाएगी, लेकिन जहाँ से आपको माला लेना, ध्यान रखना है कि लक्ष्मी माला लेना है जिसमें जो आपका प्राण प्रतिष्ठित हो। अगर प्राण प्रतिष्ठित अगर आपको न मिले तो जो भी आप गुरु मंत्र करते हैं, गुरु माला भी है, तो उनसे आप गुरु आज्ञा ले करके उसके बाद आप लक्ष्मी माता का ध्यान करके उस यंत्र को पहले हल्का पानी से धो लें। उसके बाद लक्ष्मी माता का ध्यान करके उस माला को आप अपने हाथ में ले करके और आवाहन करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपका भक्त, आपकी कामना हेतु इस मंत्र का जप कर रहा हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद, और जो भी आपको दिक्कतें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मुझे संपन्न और धन्य दान बनाइए, मेरे जीवन में सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य प्रदान करें, और धन की प्राप्ति हेतु मैं आपका मंत्र जप करने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद आपको उस माला से आपको जो मंत्र मैंने बताया उस मंत्र को आपको करना है। अब
अगर आप इस साधना को कर सके तो। अगर कुछ लोग ऐसे भी है जो साधना नहीं कर सकते हैं और उन्हें दिक्कतें हैं, तो उन्हें केवल उस माला से सुबह उठ करके स्नान आदि करके उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर, साफ सुथरे वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहनकर आपको पूजा कक्ष में बैठ जाना है। उसके बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी, उनके सामने आपको घी के दिए की दीपक जला करके, और इस मंत्र को उस माला से, जैसा मैंने कहा, उस माला को हाथ में ले करके, आशीर्वाद ले करके, माता की, गुरुदेव की, अपने गुरुदेव की और माता लक्ष्मी की आज्ञा ले करके, और इस मंत्र का आपको जप करना है। जितना आप कर सकें, कम से कम एक माला तो रोज